बुक कीपिंग, these three are sometime considered as synonyms. कभी कभी इनको जो है synonyms की तरह भी ट्रीट किया जाता है. That is having the same meaning. बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी की सेम मीनिंग. हाउ देयर इज अ फंडामेंटल डिफरेंसेस अमंग बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी. बट फंडामेंटल डिफरेंसेस है जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे. ईच एंड एवरी टर्म हैज़ देयर ओन मीनिंग. बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन अ सेट ऑफ बुक्स. बुक कीपिंग क्या है? ये आर्ट है रिकॉर्ड करने के बिजनेस में जो भी परचेज एंड सेल हो रहा है. Bookkeeping is a science and an art of recording correctly in the book of account all those business transactions that result in the transfer of money or money worth. जिसका रिजल्ट क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ मनी और मनी वर्थ में. तो ये सारे अलग अलग प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने डेफिनेशन दी है. फिर नॉर्थ कोर्ट का क्या कहना है? इनका कहना है कि बुक कीपिंग इज अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक ऑफ अकाउंट द मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ कमर्शियल और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. तो तीनों की डेफिनेशन में एक चीज़ कॉमन है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. तो मतलब बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. बुक कीपिंग में मेनली रिकॉर्डिंग का ही काम किया जाता है. इट इज मेनली कंसर्न विद रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड कीपिंग और मेंटेनिंग बुक ऑफ अकाउंट. द मेंटेनेंस ऑफ बुक ऑफ अकाउंट इंक्लूड द फॉलोइंग 4 एक्टिविटीज. और जो मेंटेनिंग जो रिकॉर्ड होती है ना, जो बुक्स ऑफ अकाउंट जिसमें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ पर 4 एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है. बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद रिकॉर्ड कीपिंग और मेंटेनेंस ऑफ बुक ऑफ अकाउंट. या तो रिकॉर्ड कीपिंग या मेंटेनेंस ऑफ बुक ऑफ अकाउंट. और मेंटेनेंस ऑफ बुक ऑफ अकाउंट के अंदर 4 स्टेप्स आते हैं, 4 एक्टिविटीज होती हैं. सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है ट्रांजैक्शन को, जो भी फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन होंगे, फ्रॉम अमंग द वेरियस ट्रांजैक्शन से. अलग अलग ट्रांजैक्शन होंगे, कुछ होंगे डिस्प्यूट हो गई बिटवीन द मैनेजर एंड द एम्प्लॉयज़, कुछ होंगे फ्रेंडशिप हो गई बिटवीन द मैनेजर एंड द एम्प्लॉयज़. तो ये सारे ट्रांजैक्शन थोड़ी लिखे जाएंगे. जो भी मॉनेटरी नेचर के ट्रांजैक्शन होंगे वही तो लिखेंगे. तो आइडेंटिफाई करने का काम हो गया. देन मेजर्स द आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन इन टर्म ऑफ मनी. उसके बाद मेजर किया जाएंगे सारे ट्रांजैक्शन को इन टर्म ऑफ मनी में. थर्ड, रिकॉर्डिंग द आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन इन अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री. उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे जो भी हमने ट्रांजैक्शन को लिखे हैं ओरिजिनल एंट्री में, रिकॉर्ड कर दिया. रिकॉर्ड करने के बाद क्लासिफाई करेंगे लेजर में. फिर लेजर की बुक में अलग अलग बांटेंगे, राम के ट्रांजैक्शन को अलग, महेश के ट्रांजैक्शन को अलग. फिर द बुक कीपिंग फंक्शन इज अ रूटीन एंड क्लैरिकल. और जो बुक कीपिंग का काम होता है, जो इनका फंक्शन होता है, वो रूटीन होता है और क्लैरिकल इन नेचर होता है, मतलब हर दिन करने वाला काम है. एंड कैन बी परफॉर्म बाय अ पर्सन हैविंग अ लिमिटेड नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग. और जिसके पास लिमिटेड नॉलेज है ना अकाउंटिंग की, वो भी ये काम आसानी से कर सकता है. एट प्रेजेंट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंगली डन बाय कंप्यूटर्स. आज के समय में कंप्यूटर ये काम कर रहे हैं इजीली, क्योंकि ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन डालो, सारी इन्फॉर्मेशन अपने आप वो जर्नल लेजर बना के दे देते हैं. नेक्स्ट है अकाउंटिंग. बुक कीपिंग हो गया हमारा. अब हम लोग पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग. अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड्स. जहाँ पे बुक कीपिंग खत्म हुआ ना, उसी के आगे अकाउंटिंग स्टार्ट हुआ. बुक कीपिंग खत्म कहाँ हुआ था? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन में. रिकॉर्ड कर लिया हमने. अब अकाउंटिंग का काम स्टार्ट हो गया. यहाँ पर क्या होता है? समराइज किया जाता है, क्लासीफाई ट्रांजैक्शन को इन फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. यहाँ पर पीएल एंड बैलेंस शीट बनाई जाती है. फिर उसके बाद एनालाइज किया जाता है एंड इंटरप्रेट किया जाता है जो भी रिजल्ट आया है. इन अदर वर्ड, ड्रॉइंग द मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस एंड द बैलेंस शीट. एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है, जैसे कि 2020 का डेटा क्या शो कर रहा है, 2021 का डेटा क्या शो कर रहा है. तो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है. देन कम्युनिकेट किया जाता है ये इन्फॉर्मेशन को टू द इंटरेस्टेड पार्टीज. अब जो पार्टीज इंटरेस्टेड होती हैं उनसे हम लोग ये इन्फॉर्मेशन को बताते हैं, ताकि वो हेल्प करेंगे आने वाले टाइम में. Thus an accounting work goes beyond that of bookkeeper. और जो अकाउंटेंट होता है ना, उसका काम जो होता है वो बियॉन्ड दैट ऑफ बुककीपर से ज़्यादा होता है. हाउएवर इन एक्चुअल प्रैक्टिस में अगर हम देखें तो अकाउंटिंग प्रोसेस इंक्लूड बुक कीपिंग फंक्शन ऑल्सो, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स अकाउंटेंट ड्रॉ अप पीरियडिकली सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट बना पाता है. तो इन अ स्मॉल कंसर्न अकाउंटेंट परफॉर्म द वर्क ऑफ बुक कीपिंग. और अगर
बहुत छोटा सा हमारा बिजनेस है, तो उसमें जो है बुक कीपर को हम अलग से नहीं अपॉइंट करते, अकाउंटेंट जो होता है वो बुक कीपिंग का भी काम करता है। मतलब रिकॉर्डिंग करने के बाद ही तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाएगी ना, तो रिकॉर्डिंग भी वही करता है एंड देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी उन्हीं को ही बनानी होती है। फिर उसके बाद हमारा क्या आया, अकाउंटेंसी आया। तो इट रिफर टू अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न। अकाउंटेंसी में यहाँ पर सिस्टमैटिक नॉलेज होती है अकाउंटिंग कंसर्न की, विथ द प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स विच आर अप्लाइड इन अकाउंटिंग। जो भी हमने अकाउंटिंग में टेक्निक को अप्लाई किया है उसी से अकाउंटेंसी जो होता है, अकाउंटेंसी का काम ही होता है, ये एक सिस्टमैटिक बॉडी होती है नॉलेज की। अब ये बुक के फर्स्ट पेज पे देखिए क्या नाम लिखा है, इस बुक पे अकाउंटेंसी लिखा है, और उस अकाउंटेंसी की जो बुक है उसी को हम पढ़ रहे हैं। यही इसका मतलब यही है कि ये एक सिस्टमैटिक नॉलेज हमें प्रोवाइड कर रही है, एक सिस्टम से हम सारी चीजों पे चल रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद। तो इट टेल अस हाउ टू प्रिपेयर द बुक ऑफ अकाउंट। ये हमें तरीका बताती है कि हमें किस तरीके से बुक ऑफ अकाउंट को बनाना है। हाउ टू समराइज द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग की जो इन्फॉर्मेशन है इसको हमें कैसे समराइज करना है, एंड हाउ टू कम्युनिकेट इट टू इंटरेस्टेड पार्टीज, और जो भी पार्टीज इंटरेस्टेड है उन तक कैसे अपनी बातों को पहुंचाना है ये भी अकाउंटेंसी बताएगी हमें, वो भी हमें ये बुक बताएगी। तो अकॉर्डिंग टू कोहलर जी का कहना है कि अकाउंटेंसी रिफर टू द इंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। ये पूरी बॉडी है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग की, कौन, अकाउंटेंसी। तो एट लास्ट देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। Bookkeeping, accounting and accountancy is the most important part of the chapter, and you have to know the difference between the bookkeeping and accounting, difference between accounting and accountancy. It will be asked in a question paper. Bookkeeping and accounting में क्या डिफरेंस है? पहला डिफरेंस आपका ये है, स्कोप में बुक कीपिंग क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है सारे ट्रांजैक्शन को जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, फिर मेजर करती है आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन को इन टर्म ऑफ मनी के रूप में, फिर रिकॉर्ड किया जाता है सारे ट्रांजैक्शन को, फिर उसके बाद क्लासीफाई करके लेजर बना लिया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, अकाउंटिंग में बुक कीपिंग में इंक्लूड जो काम थे वो तो है ही, उसके बाद समराइज था, क्लासीफाई ट्रांजैक्शन को समराइज किया, फिर एनालाइज एंड इंटरप्रेट किया रिजल्ट को, फिर कम्युनिकेट कर दिया पार्टीज से। स्टेज की अगर हम देखें तो बुक कीपिंग एक प्राइमरी स्टेज था और अकाउंटिंग क्या है, सेकेंडरी स्टेज है। बुक कीपिंग स्टार्ट, अकाउंटिंग स्टार्ट जहाँ पर बुक कीपिंग एंड हुई है। ऑब्जेक्टिव्स, बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखना, और अकाउंटिंग का क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव टू असरटेन द नेट रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड टू कम्युनिकेट देम टू इंटरेस्टेड पार्टीज। फिर नेचर ऑफ जॉब, नेचर ऑफ जॉब की अगर हम बात करें तो बुक कीपिंग फंक्शन इज रूटीन एंड क्लैरिकल इन नेचर। जो बुक कीपिंग है ना उसका काम है रूटीन, मतलब हर दिन डेली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। फिर अकाउंटिंग फंक्शन इज एनालिटिकल इन नेचर, एनालिटिकल मतलब कि दिमाग लगा के डेटा को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना। बुक कीपिंग फंक्शन इज परफॉर्म बाय जूनियर स्टाफ, ये जूनियर स्टाफ का काम है, और अकाउंटिंग का काम सीनियर स्टाफ करते हैं। नॉलेज की अगर हम बात करें तो ये परफॉर्म क्या करता है, पर्सन हैव अ लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज, इनके पास लिमिटेड लेवल है वो इसका काम करते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, पर्सन हैविंग अ हायर लेवल ऑफ नॉलेज देन दैट ऑफ बुक कीपर, वो लोग काम करते हैं जिनके पास बुक कीपर से थोड़ा ज़्यादा नॉलेज होती है। एनालिटिकल स्किल की बात करें तो बुक कीपर इज नॉट रिक्वायर्ड टू पोजेस एनी एनालिटिकल स्किल, बुक कीपर के पास कोई एनालिटिकल स्किल की जरूरत नहीं है, बस जो भी ट्रांजेक्शन आ रहे हैं उनको बस किताब में लिखते जाना है। और द अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड टू पोजेस स्किल, अकाउंटेंट को स्किल की ज़रूरत होती है, उनको दिमाग लगाना होता है। अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी का क्या डिफरेंस है, अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो ये कंसर्न होता है विद द रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ये इन चीज़ों से रिलेटेड होता है। और अकाउंटेंसी की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, बॉडी ऑफ नॉलेज होती है जहाँ पर रूल्स बताए जाते हैं, प्रिंसिपल बताए जाते हैं, वाइल रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग ऑफ ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। फिर स्कोप जो है अकाउंटिंग का नैरो होता है, अकाउंटिंग स्टार्ट जहाँ पे बुक कीपिंग एंड हो रही है, बट अकाउंटेंसी बहुत वाइडर स्कोप रखता है, यहाँ पर बुक कीपिंग भी आता है और अकाउंटिंग भी आता है। रिलेशंस की बात करें तो ये डिपेंड होती है बुक कीपिंग पूरा, और ये डिपेंड होता है अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों पे। फंक्शन क्या है, जो बुक कीपिंग है ना इसका मेन फंक्शन ये है कि असरटेन करना नेट रिजल्ट एंड द फाइनेंस, जो अकाउंटिंग है इसका मेन फंक्शन है
नेट रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन जो है बिजनेस की उसको जानना एंड कम्युनिकेट करना पार्टीज से। और अकाउंटिंग जो है ना, इसका मेन फंक्शन है डिसीजन मेकिंग फंक्शन ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन जो भी प्रोवाइड किया गया बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के द्वारा। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग या टाइप्स या ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। कितने ब्रांच हैं अकाउंटिंग के? तो मैनेजमेंट नाउ डे रिक्वायर वेरियस टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन। मैनेजमेंट को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए परफॉर्म करने के लिए फंक्शन मोर एफिशिएंटली ताकि काम हो पाए। और इंक्रीजिंग रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जा रही है धीरे धीरे मैनेजमेंट की कि हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वैसे ही अकाउंटिंग की भी नीड बढ़ती जा रही है। तो वेरी स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग हैव कम इनटू एक्सिस्टेंस। सच फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, दीज ब्रांचेस आर एक्सप्लेन्ड बाय अंडर। तो ये सारी ब्रांचेस हो गई अकाउंटिंग की। पहली फर्स्ट है हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मेन पर्पस क्या होता है इस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग का? रिकॉर्ड करना सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन को एक सिस्टमैटिक मैनर में ताकि प्रॉफिट और लॉस पता लगाया जा सके। प्रॉफिट एंड लॉस जब हमें पता लग जाएगा तो हम फिर इसके बाद फाइनेंशियल पोजीशन पता लगा पाएंगे बैलेंस शीट बना के। तो ब्रांच जो है अकाउंटिंग की ये पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है मैनेजमेंट को और वेरियस अदर पार्टीज को भी। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग, इनका क्या काम है? ये असरटेन करती है टोटल कॉस्ट, कितनी लागत लगी, कितना पर यूनिट कॉस्ट आया सामान को बनाने में। इट ऑल्सो एस्टिमेट करती है कॉस्ट को एडवांस में भी बता देती है कि आप ये 500 यूनिट बनाने जा रहे हैं सोफ़ा सेट, तो आपको 500 सोफ़ा बनाने में इतना खर्चा आने वाला। ये हेल्प भी करती है मैनेजमेंट को एक्सरसाइज करने में स्ट्रिक्ट कंट्रोल ओवर कॉस्ट। अगर एक्सपेंस ज़्यादा होता है ना तो उसको भी कंट्रोल करने में ये हेल्प करती है। नेक्स्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग आ गया। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन काम क्या है? ये प्रेजेंट करता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को इन सच अ वे जो हेल्प करता है मैनेजमेंट को प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस में। और मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो है वो यूज़ भी करता है बहुत सारी टेक्निक को, कॉन्सेप्ट को टू मेक अकाउंटिंग डेटा मोर यूजफुल फॉर मैनेजियल डिसीजन मेकिंग के लिए। दिस टेक्निक इंक्लूड रेशियो एनालिसिस, इसमें आ जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में रेशियो एनालिसिस, बजटरी कंट्रोल, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये हम लोग आगे क्लास 12 में ही पढ़ेंगे कि किस तरह से डिसीजन लेती है कोई भी बिजनेस फर्म रेशियो एनालिसिस से, बजटरी कंट्रोल से, फंड फ्लो या कैश फ्लो स्टेटमेंट से। फिर नेक्स्ट है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग जो होती है ये यूज़ की जाती है फॉर टैक्स पर्पस के लिए, इनकम टैक्स, जीएसटी, इसमें कंप्यूट करने का तरीका बताया जाता है। नेक्स्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। द सोसाइटी प्रोवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द फैसिलिटीज विदाउट विच द बिजनेस कैन नॉट ऑपरेट एट ऑल। जिसके बिना बिजनेस तो चल ही नहीं सकता ना। तो हेंस द बिजनेस ऑल्सो हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द सोसाइटी। तो बिजनेस के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है सोसाइटी की। सोसाइटी से इतनी सारी चीज़ें मिल रही है तो सोसाइटी को कुछ देना भी है। तो देयर इज़ अ ग्रोइंग डिमांड फॉर रिपोर्ट ऑन द एक्टिविटीज़। तो ग्रोइंग डिमांड होती है इन सारी एक्टिविटीज़ की विच रिफ्लेक्ट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एन इंटरप्राइज टू द सोसाइटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग ये क्या है? ये एक प्रोसेस है आइडेंटिफाई करने का, मेजर करने का, कम्युनिकेट करने का कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस टू द सोसाइटी। देन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस टू द सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू अंडर प्रिविलेज। बेसिकली इनका ये कारण होता है कि जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड मैन पावर सपोर्ट, मैन पावर सपोर्ट या फाइनेंशियल सपोर्ट देना गवर्नमेंट को। इन्वायरमेंटल कॉन्ट्रीब्यूशन करना, प्रोडक्ट सेफ्टी, प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी, कस्टमर को सेटिस्फाई करना। इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग टेक्निक हैव बीन डेवलप्ड। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में करना क्या होता है? टेक्निक डेवलप की जाती है, जो टेक्निक ऐसी टेक्निक डेवलप की जाती है जिससे ये सारी चीज़ें हो जाए इजीली। फॉर मेजरिंग द कॉस्ट ऑफ दीज कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड द बेनिफिट टू द सोसाइटी, कि कितना कॉस्ट आएगा ये सारी चीज़ों का, कॉन्ट्रीब्यूशंस का, और क्या क्या बेनिफिट सोसाइटी को मिल पाएगा। फिर अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग को एज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन भी यूज़ किया जाता है। अकाउंटिंग इज ऑफन रिकॉर्डेड एज अ लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। हम अकाउंटिंग को लैंग्वेज भी कहते हैं बिजनेस की। बिजनेस की लैंग्वेज क्या है? अकाउंटिंग है, क्योंकि मेन एम क्या है लैंग्वेज का? कि सर्व करना, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बनना ना। अकाउंटिंग भी कम्युनिकेट करती है रिजल्ट बिजनेस की सारी एक्टिविटीज़ को, कि सारी जितने भी बिजनेस की एक्टिविटीज़ हुई हैं वो रिजल्ट कम्युनिकेट करती है ना, किसको? मैनेजमेंट को, ओनर को, इन्वेस्टर को, क्रेडिटर को, लेंडर को, गवर्नमेंट को सारी इन्फॉर्मेशन बताती है एक्सेट्रा। अकाउंटिंग एज एन इन्फॉर्मेशन सिस्टम इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग। अकाउंटिंग का क्या काम है? ये एक प्रोसेस है जो आइडेंटिफाई करती है सारे ट्रांजैक्शन को, मेजर करती है, रिकॉर्ड करती है, समराइज करती है, कम्युनिकेट करती है इन्फॉर्मेशन को अबाउट द बिजनेस टू असर्टेन द यूजर ऑफ सच इन्फॉर्मेशन। डिफरेंट ग्रुप ऑफ पर्सन हैव वेस्टेड इंटरेस्टेड इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हर ग्रुप ऑफ पर्सन है और हर ग्रुप ऑफ पर्सन के पास इनका खुद का इंटरेस्ट है।
तो अकाउंटिंग प्रोवाइड यूजफुल इन्फॉर्मेशन टू ऑल द इंटरेस्टेड पार्टीज, जितनी भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं सबको पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है अकाउंटिंग की से। क्यों, कैसे मिल जाती है? क्योंकि अकाउंटिंग क्या है, ये एक लैंग्वेज है बिजनेस की, तो सारी इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड कर देता है। अब यूज़र कौन है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के? अब हम लोग देख रहे उतनी देर से यूज़र होते हैं, आखिर यूज़र होते कौन है एंड उनकी नीड क्या है, यूज़र की नीड क्या है? तो पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, कौन कौन सी पार्टीज इंटरेस्टेड होती हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में? जिन्होंने पैसा लगाया है, जो वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज यूज बाय वेरियस ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं, हु हैव कंडक्ट विद द बिजनेस एंटरप्राइज। दे यूज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई सम ऑफ द वेरियस नीड फॉर इन्फॉर्मेशन। तो दीज आर टू ग्रुप, इंटरनल यूजर होते हैं और एक एक्सटर्नल यूजर होते हैं। इंटरनल वो होते हैं जो बिजनेस के अंदर होते हैं, एक्सटर्नल कौन होता है, जो बाहर होता है। इंटरनल यूजर आर द पर्सन हु हैव अ डायरेक्ट इंटरेस्ट इन द बिजनेस एंटरप्राइज सच एज ओनर, मैनेजमेंट। जैसे कि ओनर और मैनेजमेंट जो होते हैं इनका इंटरनल यूजर के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इनका ये बिजनेस के अंदर रह के काम करते हैं, इनका डायरेक्ट एंटरप्राइज से इंटरेस्ट होता है। तो ओनर हमारे हो गए। ओनर कौन? ओनर जो होते हैं कंट्रीब्यूट करते हैं कैपिटल इन द बिजनेस, ये पैसा लगाते हैं बिजनेस में, तो इन्हें प्रॉफिट भी जानने का राइट है, बिजनेस की साउंडनेस भी जानने का राइट है कि सही काम चल रहा है कि गलत काम चल रहा है। और इन्हें दे ऑल्सो वॉन्ट टू नो प्रॉफिट आर इंक्रीजिंग, नो दे ऑल्सो वॉन्ट टू नो, ये इन्हें और क्या जानना है कि प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। व्हाट आर द रीजन फॉर द इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रॉफिट, क्यों प्रॉफिट, किस वजह से प्रॉफिट बढ़ रहा है या घट रहा है, तो क्यों प्रॉफिट घट रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू क्या है, फ्लोटिंग एसेट्स की वैल्यू क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन इन्हें जाननी है ओनर्स को। नेक्स्ट हो गया मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट नीड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर देयर एफिशिएंट एंड स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। मैनेजमेंट को जो है उनको भी इन्फॉर्मेशन जाननी है ताकि बिजनेस स्मूथली चल पाए ना, फ्यूचर में डम ना हो जाए हमारा बिजनेस की वैल्यू घट ना जाए। तो देयर नीड आर मेड बाय अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, इनकी नीड भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पूरी कंप्लीट करता है। प्रोवाइडेड बाय पब्लिश रिपोर्ट फॉर द बिजनेस एंटरप्राइज इन सच एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी स्टेटमेंट से मैनेजमेंट को भी सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है। तो मोस्ट ऑफ द नीड ऑफ मैनेजमेंट आर मेनली मेड बाय अनपब्लिश्ड इंटरनल रिपोर्ट, जो अनपब्लिश्ड रिपोर्ट होती है उससे ज़्यादातर नीड फुलफिल हो जाती है, और विच आर प्रिपेयर्ड मोस्ट फ्रीक्वेंटली टू मेट द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द मैनेजमेंट। अनपब्लिश्ड और इंटरनल रिपोर्ट प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। अनपब्लिश्ड रिपोर्ट क्या बताती है कि कितना प्रोडक्ट बनाने की लागत क्या है, स्पीड ऑफ इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को, प्रॉफिट क्या है प्रोडक्ट का, रीज़न क्या है इंक्रीज या डिक्रीज का, सेल क्यों बढ़ रही है, सेल क्यों घट रही है, फ्यूचर में सेल कितनी होने वाली है। मैनेजमेंट हैज अ डायरेक्ट एक्सेस टू दीज अनपब्लिश्ड और कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। मैनेजमेंट का सारा कुछ उसे पता होता है पब्लिक रिपोर्ट से क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। विच कंटेन वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन नॉट अवेलेबल टू एक्सटर्नल यूजर्स, जो एक्सटर्नल यूजर्स को नहीं पता होती। नेक्स्ट एक्सटर्नल यूजर्स आ गए हमारे। तो एक्सटर्नल यूजर्स क्या है? इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन हु आर प्रेजेंट इन फ्यूचर इंटरेस्ट इन द बिजनेस एंटरप्राइज बट आर नॉट अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट के पार्ट नहीं होते, ये अंदर नहीं होते, ये बाहर होते हैं, घर के बाहर होते हैं, बिजनेस के बाहर होते हैं, तो उन्हें एक्सटर्नल यूजर कहते हैं। दे हैव नो एक्सेस टू द इंटरनल और अनपब्लिश रिपोर्ट ऑफ द एंटरप्राइज। इनके पास इंटरनल या अनपब्लिश रिपोर्ट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, एंड हेंस मेक यूज ऑफ एक्सटर्नल और अनपब्लिश रिपोर्ट सच एज प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन इन्हें हो पाती है बस कि ये बिजनेस है, पिज़्ज़ा हट है, डोमिनोज है, इनका ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इन्हें पता चल जाता है। एक्सटर्नल यूजर होते कौन है? न्यू इन्वेस्टर, जिन्होंने नया पैसा इन्वेस्ट किया, या क्रेडिटर, सप्लायर जो सामान दे रहे हैं बिजनेस को, लेंडर्स मतलब जिन्होंने पैसा लगाया है बिजनेस में, यहाँ पे बैंक भी हो सकते हैं, एम्प्लॉयज़ जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, या गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, इस कंपनी का कितना टैक्स हुआ, पिज़्ज़ा हट ने कितना टैक्स भरा, वो देखेगी गवर्नमेंट। तो सम ऑफ द एक्सटर्नल यूजर एंड देयर नीड आर गिवन बिलो। अब एक्सटर्नल यूजर दिए और उनकी नीड दिया, जैसे पोटेंशियल इन्वेस्टर हो गए ना हमारे, दोज हु वांट टू इन्वेस्ट मनी, दोज हु हैव इन्वेस्टेड मनी इन द बिजनेस। तो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स नीड इन्फॉर्मेशन टू जज हाउ सेफ एंड रिवॉर्डिंग द पर्पस इन्वेस्टमेंट विल बी। नेक्स्ट टर्म इज शॉर्ट टर्म क्रेडिटर, जो हमारे शॉर्ट टर्म क्रेडिटर्स हो गए, जैसे कि सप्लायर ऑफ द गुड एंड सर्विसेज। दे वॉन्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्रेडिट वर्थनेस ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। इन्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए अबाउट द क्रेडिट वर्थनेस, कि बिजनेस का क्रेडिट वर्थनेस कितना, इनके पास कितना उधार है, कितना पैसा अभी है इनके पास। दे वॉन्ट टू नो वेदर द अमाउंट ओइंग टू देम विल बी रीपेड, क्या जिससे पैसा लिया था उसको रीपे कर दिया, व्हेन ड्यू एंड वेदर दे शुड एक्सटेंड, मेंटेन और रिस्ट्रिक्ट द क्रेडिट टू द एंटरप्राइज, क्या इन्होंने जो क्रेडिट लिया है वो कंप्लीट कर दिया है, सारी इन्फॉर्मेशन। फिर लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स होंगे इनके पास, उन्हें ये जज करना है कि जो भी इनके प्रिंसिपल हैं
and the interest thereof will be repaid when due, and whether they would extend, maintain or restrict the long term loan. लोन कितने दिन में पे कर रहे हैं, लोन कितने दिन में ले रहे हैं. फिर होंगे एम्प्लॉयज़ को तो ये जानना है भाई कितना प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट में इनको कोई शेयर मिलेगा कि नहीं मिलेगा. टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, टैक्स अथॉरिटी को तो ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इनकम टैक्स कितना दिया है, जीएसटी कितना भरा है इस फर्म ने. फिर गवर्नमेंट आ गई, गवर्नमेंट एंड देयर एजेंसीज नीड इन्फॉर्मेशन टू फॉर्म पॉलिसीज, उन्हें पॉलिसी बनानी है रिलेटिंग टू टैक्सेशन से रिलेटेड, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से रिलेटेड, प्रोवाइडिंग सब्सिडी देना है कि नहीं देना है, ये सारी. फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप होगा जैसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ग्रुप, इनको इन्फॉर्मेशन चाहिए इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट पे क्या असर पड़ रहा है अगर ये काम कर रहे हैं, एंड द स्टेप टेकन बाय इंटरप्राइज, और क्या क्या स्टेप ले रही है इंटरप्राइज प्रोटेक्ट करने में इन्वायरमेंट को. जैसे ये रतन टाटा जी की कंपनी है, ये बहुत अच्छी कंपनी है. क्यों इनको अच्छी कंपनी माना जाता है? क्योंकि ये इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत काम करते हैं और ये स्कूल प्रोवाइड करते हैं, हॉस्पिटल प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट पब्लिक को क्या राइट है? एंटरप्राइज अफेक्टेड द पब्लिक इन अ वैरायटी ऑफ वे, पब्लिक को भी बहुत तरीके से अफेक्ट करती है. पहला तो एम्प्लॉयमेंट हो गया, अगर अच्छी कंपनी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है तो पब्लिक भी खुश. प्रोवाइडर फॉर एम्यूनिटीज इन लोकेलिटीज़ में वेरियस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, बीइंग द कस्टमर टू लोकल सप्लायर, हैंस पब्लिक एट अ लार्ज इंटरेस्टेड टू नोइंग द फ्यूचर प्लान ऑफ द इंटरप्राइज. फिर आ गए हमारे कॉम्पिटिटर, इन्हें भी इंफॉर्मेशन चाहिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ चाहिए, वीकनेस चाहिए कि कंपनी की क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या वीकनेस है, ताकि वो आगे के लिए चीज़ों को समझ पाएँ. नेक्स्ट इज एडवांटेज और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग. अब क्या फ़ायदा क्या है अकाउंटिंग का, या अकाउंटिंग का यूजेस क्या है? पहला तो यही है हेल्पफुल इन मैनेजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, ये मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में मदद देता है. नेक्स्ट हेल्पफुल इन प्लानिंग, प्लान करने में बहुत ईजी हो जाता है आगे के लिए. डिसीजन मेकिंग में मदद देता है कि ये काम हमने किया था, ये डिसीजन लिया तो देखिए प्रॉफिट हुआ है, तो हमें इससे और बेहतर काम करना है ताकि आने वाले टाइम में और प्रॉफिट हो. हेल्प इन कंट्रोलिंग में भी मदद देता है. मीन्स कि अगर हमने कुछ गलत काम किया है और उसकी वजह से लॉस हो रहा है फर्म में, तो आगे हमें ये रिपीट नहीं करना है, हमें वो काम करना है जिससे प्रॉफिट हो बिजनेस को. फिर प्रोवाइडिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, ईच एंड एवरी चीज़ों की कंप्लीट सिस्टम रिकॉर्ड प्रोवाइड करती है. ये इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है प्रॉफिट एंड लॉस से रिगार्डिंग. इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन से रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है. देन इनेबल कंपैरेटिव स्टडी, इसमें कंपैरिजन ईजिली अवेलेबल हो पाता है. ईयर कंपैरिजन हम कर पाते हैं आराम से कि 2019 में ये प्रॉफिट था, 2020 में ये था, 2021 में ये था, एंड रीजंस ऑल्सो फाइंड आउट कर पाते हैं. नेक्स्ट हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ईजिली असेस की जा पाती है. एविडेंस इन लीगल मैटर, अगर कोई केस चला गया, अगर गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि नहीं आपने टैक्स नहीं भरा, आप कम टैक्स भर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, तो तुरंत अकाउंटिंग के सारे डेटा को दिखाया जाता है और दिखाने के बाद पूरी इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है. दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है. ओके, नाउ फैसिलिटी सेल्स ऑफ बिजनेस, फैसिलिटी हेल्प पहुंचाती है सेल ऑफ बिजनेस में, किस तरह से बेचना है. द बिजनेस इफ अ बिजनेस एंटिटी, अगर कोई भी बिजनेस एंटिटी है इज बीइंग सोल्ड हो रही है, तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कैन बी यूटिलाइज किया जाता है टू डिटरमाइन द प्रॉपर परचेज प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है ईजिली. फिर हेल्पफुल इन रेजिंग लोन, अगर हमें लोन चाहिए बैंक से तो बैंक भी देखता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट और देख के ईजिली लोन प्रोवाइड कर देता है. देन हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट में मदद देता है. फिर हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड, कोई भी एरर हो रहा है या कोई भी फ्रॉड हो रहा है उसमें भी हेल्प मिल जाती है. नेक्स्ट पॉइंट इज लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग. अब लिमिटेशंस क्या क्या होती है अकाउंटिंग की, क्या क्या इनका नुकसान क्या क्या है. पहला ये कि इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट, ये पर्सनल जजमेंट से पूरी तरह इन्फ्लुएंस्ड होता है. मतलब ये कि यहाँ पर जैसे कि हम लोग को डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है, तो डेप्रिसिएशन का रिकॉर्ड करने का मेथड होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड होता है, ये आप लोग आगे पढ़ेंगे. तो उसमें से ये बिजनेस मैन के हाथ में होता है कि वो किस मेथड से रिकॉर्ड करे डेटा को, वो पर्सनली इन्फ्लुएंस करता है. तो उसे जो मेथड अच्छा लगता है वो वही मेथड से रिकॉर्ड करता है. तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया, इससे भी ये भी एक नुकसान है. फिर बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती है और कन्वेंशन पे बेस्ड होती है, और उसी कॉन्सेप्ट पे हमें चलना होता है. जैसे कंजर्वेटिज्म का एक कॉन्सेप्ट है, वो ये कहता है कि आने वाले लॉसेस को तो देखो बट प्रॉफिट को इग्नोर करते चलो. तो अब उनने कॉन्सेप्ट में ये बात कह दी तो हमें वही बात पे चलना है. और एक कॉन्सेप्ट ये भी है जैसे कि हमारा जो असेट्स होगा ना वो हमें हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करना है, क्योंकि बिजनेस ऐसी चीज़ है जो हमेशा चलती रहेगी, तो जितने खरीदा है उतने पे ही रिकॉर्ड करो. तो ये भी एक डिसएडवांटेज माना जाता है अकाउंटिंग में. तो ये भी पॉइंट हो गया हमारा कि अकाउंटिंग जो है वो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होती है.
फिर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, कभी कभी यहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन पूरी कंप्लीट नहीं मिल पाती। ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन को ओमिशन हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, वही पॉइंट की हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? मैनिपुलेशन ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू देयर नीड, डेटा को मोल्ड करना अपने अकॉर्डिंग, मतलब डेटा में बदलाव लाना, जैसा आपको जैसा लग रहा है, जैसे मैनेजमेंट को लग रहा है कि हाँ इस तरीके से इंटरेस्टेड पार्टीज को हमें डेटा प्रेजेंट करना है ताकि वो हमें लोन प्रोवाइड करे, तो मैनिपुलेशन कर देते हैं हम डेटा को, तो ये भी एक नुकसान है। फिर अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग, कभी कभी हम फोरकास्ट नहीं कर पाते हैं सही से। Okay, now the chapter is complete. You have to do essay type question in your notebook. Write the short answer question and the solved one answer you learn from the book only. And do the true and false. And the most important is choose the best alternative. These objective type question is very important because ये आपके अभी तो हेल्प करेंगे और इसके बाद जब आप कोई कंपटीशन का पेपर देने जाएंगे तो भी ये बहुत हेल्प करेंगे। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव टाइप जो सारे चैप्टर के क्वेश्चन है इसको बहुत अच्छे से सॉल्व किया करिए। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे।